आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य है जो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना हजारों वर्ष पहले था। मार्गशीर्ष मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इस मास की अमावस्या तो स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का महान अवसर मानी जाती है। इस दिन किए गए व्रत, दान, स्नान, जप और उपाय व्यक्ति के जीवन से कष्टों को दूर कर धन, सुख, शांति और सौभाग्य का मार्ग खोल देते हैं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या की रात वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है और मनुष्य का मन, शरीर और कर्म सीधे ईश्वर से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इस रात को की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दयानंद था। वो बहुत ही सीधा, शांत और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था, लेकिन गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी गृहस्थ और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। समय बीत रहा था पर गरीबी का पहाड़ ऐसा था जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। भोजन कम पड़ जाता, कपड़े पुराने पड़ जाते और घर की मरम्मत के लिए पैसे नहीं होते। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी शिकायत नहीं करते थे। वे मानते थे कि भगवान सब देख रहे हैं और उचित समय पर उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। एक दिन दयानंद बहुत चिंतित होकर मंदिर गए। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। मन भारी था, दिल तकलीफ से भरा था, लेकिन श्रद्धा अटल थी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मेरे बच्चों पर दया कीजिए। गरीबी ने घेर रखा है। चाहे मुझे कोई दुख मिल जाए पर मेरे परिवार को सुख दे दीजिए। मुझे वह रास्ता दिखाइए जिससे मैं इस अंधेरे से बाहर निकल सकूं। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत ने दयानंद को देखा। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण दुख से नहीं बल्कि बहुत गहरी पीड़ा से गुजर रहा है। संत ने दयानंद को अपने पास बुलाया और प्रेम से पूछा, बेटा तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? दयानंद ने आंखें झुका ली। उसकी आवाज भर्रा गई, महाराज मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। रोज मेहनत करता हूं फिर भी भविष्य अंधकार में दिखता है। आप मेरे लिए कोई मार्ग बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा दुर्भाग्य इसीलिए गहरा है क्योंकि तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, पर तुम्हें ईश्वर की कृपा के द्वार खोलने वाला व्रत नहीं मिला। मैं तुम्हें एक पवित्र व्रत बताता हूं, मार्गशीर्ष अमावस्या का। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर का मार्ग ढूंढ लेती है। दयानंद ने उत्सुकता से पूछा, महाराज ये व्रत कैसे किया जाता है? संत बोले, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत करने का संकल्प लो। तुलसी के पास दीपक जलाओ, भगवान विष्णु का स्मरण करो, अपने मन से अहंकार हटाओ और सच्चे मन से कहो, प्रभु मुझे योग्य बनाओ। यदि आप कृपा करें तो मैं हर उस व्यक्ति की मदद करूंगा जिसे मेरी जरूरत होगी। और रात के समय चने की दाल का थोड़ा सा दान कर देना। यह दान देवताओं को अत्यंत प्रिय है। यह दान तुम्हारे जीवन से नकारात्मक
ग्रहों का प्रभाव दूर करेगा और घर में धन का आगमन बढ़ेगा। दयानंद ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, क्या यह व्रत सच में इतना प्रभावी है? संत ने कहा, बेटा, यह व्रत केवल एक कर्म नहीं, यह एक ऊर्जा है। मार्गशीर्ष की अमावस्या वह रात है जब भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मांड में अपनी दिव्य शक्ति फैलाते हैं। इस रात को किया गया दान सीधा विष्णु लोक में पहुंचता है और व्यक्ति के जीवन में धन, धर्म, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत की शक्ति से तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। दयानंद ने संत को प्रणाम किया और व्रत करने की प्रतिज्ञा लेकर घर लौट आया। रास्ते भर उसके मन में विश्वास जागता जा रहा था, शायद यह व्रत सच में मेरा जीवन बदल देगा। मार्गशीर्ष की अमावस्या आई। दयानंद ने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी के पास दीप जलाया। घर में एक शांत वातावरण था। उसकी पत्नी सावित्री ने भी पूरा घर साफ किया था। जहां पहले हर चीज बोझ लगती थी, आज उसी घर में एक अद्भुत ऊर्जा थी। दयानंद ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। प्रभु, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा मन सच्चा है। अगर मुझे कृपा मिलेगी तो मैं भी आपकी बनाई दुनिया में दूसरों के काम आऊंगा। रात को दयानंद ने चने की दाल का दान किया। वह मात्र कुछ मुट्ठी ही दान कर सका, क्योंकि उसके पास अधिक कुछ नहीं था। लेकिन उसके मन में एक गहरा समर्पण था और धर्म का सम्मान था। कहते हैं कि जब दान छोटी मात्रा में हो लेकिन भावना अनंत हो, तब उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। उस रात दयानंद को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा थी। वे बोले, दयानंद, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें मेरी कृपा का अधिकारी बना दिया है। तुम्हारा व्रत स्वीकार है। अब तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। सुख, धन, सौभाग्य और समृद्धि जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। दयानंद की आंख खुली तो वह भाव विभोर था। उसके मन में गहरी आस्था उत्पन्न हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में चमत्कार शुरू हो गए। एक दिन राजा के सैनिक गांव की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक अधिकारी था जिसे एक शिक्षित, ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति चाहिए था। पूरे गांव में दयानंद सबसे योग्य पाया गया। उसे बुलाया गया और उसकी योग्यता देखकर तुरंत नौकरी मिल गई। दयानंद के घर में पहली बार नए कपड़े खरीदे गए। पहली बार बड़ी थाली में भोजन परोसा गया। पहली बार बच्चों की आंखों में भविष्य की चमक दिखाई दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दयानंद की नौकरी स्थिर हुई। उसे बढ़िया वेतन मिला। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रही। उसके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े। उसकी बेटी का विवाह आदर और मान सम्मान से हुआ। लोग दयानंद के घर आकर पूछते, भाई, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? दयानंद मुस्कुराते हुए केवल इतना कहते, यह मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत का फल है। यदि मन सच्चा हो और ईश्वर पर विश्वास हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, पर देते बहुत है। इस कथा का संदेश यही है कि मार्गशीर्ष अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, यह वह द्वार है जिसमें ईश्वर की ऊर्जा सीधे मनुष्य को स्पर्श करती है। इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है और चने की दाल का दान तो विशेष रूप से धन वृद्धि का कारक माना गया है। व्रत के दौरान व्यक्ति को अपना मन शांत रखना चाहिए। क्रोध,
छल, घृणा, असत्य से दूर रहना चाहिए और पूर्ण आस्था से भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जिस घर में इस दिन दीपक जलता है उस घर में अंधकार प्रवेश नहीं कर पाता। जिस घर में दान होता है उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। जिस मन में विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये कथा केवल दयानंद की नहीं बल्कि उन सभी व्यक्तियों की है जो आज भी किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, जिनके घर में धन की कमी है, जिनके जीवन में समस्या है, जिनके कर्म अच्छे हैं पर भाग्य सो रहा है। ताकि बुद्धि कर्म बंद कर्मो, इन ताकि कर्म कनकुरी कर्मो। मार्गशीर्ष अमावस्या वह शक्ति है जो सोए हुए भाग्य को जगाती है। ये वो रात है जब मनुष्य ईश्वर के जितना करीब होता है उतना किसी दिन नहीं। ये वह समय है जब ग्रहों की गति, आकाश की ऊर्जा और ईश्वर की कृपा एक दिशा में काम करती है। यदि मनुष्य इस रात अपनी श्रद्धा के दीपक को प्रज्वलित कर लेता है तो उसका जीवन उजाला बन जाता है। इस व्रत की महिमा अनंत है। जिसने भी इसे विश्वास से किया है उसका भाग्य बदल गया है। और जो इसे प्रेम, श्रद्धा, सच्चाई और दया के साथ करता है उसे भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।